नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 6 महीने के भीतर दूसरी बार तबाही ने इस तरह से दस्तक दी है। श्रीनगर के कई रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। बेडरूम, ड्राइंग रूम में पानी है। श्रीनगर से जम्मू तक लोग डरे हुए हैं, कहीं पिछले साल सितंबर वाली हालत न हो जाए, क्योंकि अगले 6 दिन तक बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तीसरे दिन भी बारिश हो ही रही है। बड़ा सवाल है कि 6 महीने में दूसरी बार जन्नत के दरवाजे पर जलजला क्यों? जवाब है, इसके पीछे कटोरा कनेक्शन है। कैसे? उसे हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। जो लोग यहाँ पे हैं उनको बताओ कि अभी बारिश और 2-4 दिन है और निकल आओ, बाद में उनके लिए रिस्क है। महज 6 महीने में जम्मू कश्मीर में जलजला दोबारा दस्तक दे देगा। मार्च के महीने में इतनी बारिश होगी, ये सोचकर पूरी घाट हैरान है। जम्मू कश्मीर की तबाही का यही कटोरा कनेक्शन है। कैसे उसे समझाएं? उससे पहले ये तस्वीरें देखिए। श्रीनगर के बेमिना इलाके की हैं ये तस्वीरें। पानी रिहायशी कॉलोनी में घुसा जा रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर में बेमिना के हमदानिया कॉलोनी के सेक्टर 4 में हैं, जहां पे ये आप देख रहे हैं छोटी सी एक नदी, एक नाला बह रहा है और ये पानी लगातार इन रिहायशी घरों में जा रहा है। ये झेलम का पानी है। झेलम, जिसे घाटी की लाइफ लाइन माना जाता रहा है, वही नदी 6 महीने में दूसरी बार लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। तस्वीरें देखिए, कैसे ये महिला अपने घर में जाने के लिए झेलम के पानी से जद्दोजहद कर रही है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो उधर दिखाएं हमको कुछ विजुअल्स। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ रह रहे हैं, वो इस पानी के बीच होते हुए शायद अपने घरों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एडवाइस ये किया जाएगा कि ऐसी जो कोशिश है वो ना की जाए, क्योंकि इससे जान का खतरा हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि श्रीनगर में बारिश का पानी देखते देखते सैलाब में कैसे तब्दील हो जाता है। इसके लिए तबाही के इस कटोरा कनेक्शन की थ्योरी समझिए। देखिए, ये श्रीनगर है, हिमालय की पीर पंजाल चोटियों के बीच बसा दुनिया का स्वर्ग। चारों तरफ ऊंची ऊंची चोटियां और बीच में शहर। जैसे ही बारिश शुरू होती है, पानी चारों तरफ से श्रीनगर पर अटैक करता है, मानो किसी कटोरे को झमाझम बारिश में रख दिया गया हो। मेरे को नहीं लगता कि पानी इतनी जल्दी बहेगा, क्योंकि ये कुछ एक बाउल की तरह है। झेलम में जो उसका कैचमेंट एरिया है, उसमें से तो पानी आ ही रहा है। सो डल लेक तो भरी रही है। पानी एक बार श्रीनगर में घुसता है तो निकलता ही नहीं। बारिश अगर लगातार 3 दिन तक हो तो सोचिए क्या हालत होगी। 6 महीने में ऐसा दूसरी बार हो रहा है। बारिश आ रही है, पानी चारों तरफ से श्रीनगर में आ रहा है, लेकिन उसके निकलने का जो रास्ता है वो करीब करीब बंद है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये सितंबर में आई तबाही की तस्वीरें हैं। बारिश थम चुकी थी, आसमान में धूप खिली थी। जमीन पर घाटी के लोग लगातार 12वें दिन डूबे हुए थे। ऐसा क्यों? पानी आता है, वो जाता क्यों नहीं? एयरफोर्स के अधिकारी कहते हैं कि उन्होंने लंबे वक्त तक इस जोन में फ्लाइट किया। उन्हें बस एक ही चीज समझ में आती है, बाउल की तरह है ये पूरा एरिया, और इस वजह से पानी का निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हाँ, आप समझेंगे कि सारी वैली ही, ये आसपास अगर देखो, कश्मीर वैली ही पूरी एक बाउल की तरह है, जो तकरीबन 100-120 किलोमीटर लंबी है। मैंने यहाँ काफी फ्लाइंग की है तो मैं कह सकता हूँ, और चौड़ाई में 30 से 40 किलोमीटर है। इसीलिए आप देखोगे कि सबसे सीनिक जो लेक्स हैं, डल हो गई, वूलर हो गई, नागिन हो गई, ये सब इधर ही तो हैं। सो ऑब्वियसली वो इसलिए हैं यहाँ पे क्योंकि एक बाउल और कप की तरह है। ये एक कटोरा है, और ये जो बीच वाला इलाका इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ये बीच वाला इलाका घनी आबादी वाला है, यानी कि बीच में आबादी रहती है, और ये जो चारों तरफ सूखा इलाका आप देख पा रहे हैं, ये पहाड़ियां हैं।
श्रीनगर में पानी झेलम से निकलता है, मगर जैसे ही बारिश होती है झेलम दरिया में तब्दील हो जाता है, क्योंकि सालों से पहाड़ों से फिसलकर आई सिल्ट की वजह से उसकी गहराई कम हो गई है। अगर इस कटोरे में आप इसकी सतह को श्रीनगर की सतह मान लें, तो झेलम की सतह श्रीनगर की सामान्य सतह के आसपास है। ऐसे में पूरा शहर बांध के भरोसे है, और इन बांधों में इतनी ताकत नहीं कि ये हिमालय के ऊपरी हिस्से से आए पानी के बहाव का कटाव सह सके। मतलब पूरा शहर कटोरे में फंस जाता है। मैं तो अल्लाह ताला से यही मांग करूंगा कि सितंबर जैसे हालात हमें दोबारा देखने ना पड़े। अगर बारिश रुकी और हमारे बंद महफूज रहे तो हमें सितंबर जैसे हालात से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूगोल के जानकार कहते हैं कि कश्मीर की तबाही के इस कटोरा कनेक्शन में 120 किलोमीटर लंबा और करीब 40 किलोमीटर चौड़ा इलाका शामिल है, जो हमेशा तबाही का सबसे बड़ा शिकार होता है। सवाल ये है कि इस कटोरा से निकलें कैसे। इसके लिए श्रीनगर समेत झेलम के आसपास के इलाकों के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। झेलम की सफाई के लिए बड़ा बजट लगाना होगा, नहीं तो हो सकता है कि कभी पुंछ नदी की तरह झेलम भी रास्ता बदल दे और कटोरा बना श्रीनगर नक्शे से गायब हो जाए। श्रीनगर से सुहेल बुखारी के साथ जम्मू से अजय जांडिया, इंडिया न्यूज। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे झेलम का पानी श्रीनगर के रिहायशी कॉलोनी में कहर बनकर टूट रहा है। लेकिन उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर से आ रही रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ रेस्क्यू की तस्वीरें दिखाते हैं। कश्मीर से लेकर जम्मू तक एक बार फिर पानी ने प्रलय मचाना शुरू कर दिया है। आपको श्रीनगर से जम्मू तक ग्राउंड जीरो की पूरी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले पुंछ से आई इन ताजा तस्वीरों को देख लीजिए। बारिश और बाढ़ ने कैसे एक बार फिर घाटी में कहर बरपाया है। देखिए 2 घंटे में झेलम ने कैसा रूप बना लिया। अब देखिए, इस तरफ एक गांव के 60 लोग फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ सेना और पुलिस के जवान खड़े हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 60 लोगों की जिंदगी कैसे बचेगी। आखिरकार उम्मीद की रस्सी फेंकी गई, 2 छोरों को बांधा गया और एक एक कर लोगों को पार लगाना शुरू किया गया। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इसी तरह गांव के एक एक लोगों को जान पर खेलकर बचाया गया। कमोबेश ऐसे ही हालात आधे से अधिक कश्मीर के हिस्से में। जम्मू कश्मीर की हालत पर पीएम और सीएम दोनों की निगाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से मुख्तार अब्बास नकवी को कश्मीर में हालात का जायजा लेने भेजा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जितना हो सकता है मदद की जा रही है, ये आगे भी जारी रहेगी। पिछले दफा जब हुआ इनको वार्निंग है, आज हमने उनको, मेरे ख्याल में सिचुएशन खुदा के फजल से ठीक हो जाएगी, मेरी उम्मीद वही है। श्रीनगर पर दोहरा संकट मंडरा रहा है। झेलम नदी 2 जगहों संगम और राम मुंशी बाग में खतरे के निशान से 18 फीट और 22 फीट तक ऊपर बह रही है। तस्वीरें देखिए, समंदर की तरह दिख रही है झेलम नदी है। आप देख सकते हैं, कुर्सू के बर्ड्स देख सकते हैं, कुर्सू में देख सकते हैं क्या हालत है वहाँ पर। और संगम में अभी आपने भी, आपके पास भी अपडेट्स होंगे, 22 लेवल हुई है वहाँ पर, जो रेड जोन क्रॉस किया है। और यहाँ से अभी भी हुकूमत बोलती नहीं कोई मसला नहीं है, ऐसा आप भी देख लीजिए हमारे बंड्स की क्या हालत है।
झेलम में पानी बढ़ते ही रविवार रात को ही श्रीनगर के निचले हिस्से में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया। उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। श्रीनगर से सोहेल बुखारी के साथ अजय जांडिया, जम्मू, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर में कई जगह नदी ने रास्ता बदल दिया और 3 लाख लोग फंस गए। लेकिन उससे पहले श्रीनगर के रिहायशी इलाके में लेकर चलते हैं आपको, जहां नदी लोगों के बेडरूम और ड्राइंग रूम तक पहुंच गई है। शहर की कॉलोनी में घुटने तक पानी आ चुका है, लेकिन न सरकार है न कोई मदद। कश्मीर घाटी को आधिकारिक रूप से अब बाढ़ग्रस्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ जहलम नहीं है जिसके चलते कश्मीर में त्रासदी आ सकती है, बल्कि छोटे छोटे नदी नाले जो हैं कश्मीर घाटी के, उनसे भी यहाँ बाढ़ का बड़ा प्रभाव हो रहा है, देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर में बेमिना के हमदानिया कॉलोनी के सेक्टर 4 में हैं, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं छोटी सी एक नदी, एक नाला बह रहा है और यहाँ के जो निवासी हैं उनके मुताबिक ये एम्बैंकमेंट जो है, ये जो बांध है इसका, ये कल दोपहर को टूट गया है और तब से ये पानी लगातार इन रिहायशी घरों में जा रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, कोई नहीं आया है यहाँ पर। खाली कल डीसी साहब आए, उन्होंने नजर मारी और खुद भाग गए। पिछली दफा भी जो भी हमारे साथ हुई है, कोई नहीं आता हमारे पास। चलिए इससे पहले हमें आपसे और भी बात करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो उधर दिखाएं हमको कुछ विजुअल्स। जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो इस पानी के बीच होते हुए शायद अपने घरों की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एडवाइस ये किया जाएगा कि ऐसी जो कोशिश है वो ना की जाए, क्योंकि इससे जान का खतरा हो सकता है। लेकिन ये लोग कुछ करके किसी भी तरह से अपने घरों तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि जैसे कि हमने कहा कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पे खास कोई इंतजाम नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज अहमद के साथ सोहेल बुखारी, बेमिना, इंडिया न्यूज। आपको कि कैसे जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बद से बदतर होते जा रहे हैं, कैसे नदियों ने रास्ता बदलना शुरू कर दिया है, कैसे लोगों का सामना दोबारा कयामत से हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, ये भी जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं। पिछले 48 घंटे से जारी बारिश और बाढ़ में सबसे बड़ी तबाही अभी तक 4 जगहों पर आई है। श्रीनगर, पुंछ, पुलवामा और अनंतनाग। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही ये पुंछ नदी है। पुंछ नदी ने रातों रात अपना रास्ता बदल लिया। देखिए कितने हिस्सों में बंट गई है। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा और ये चौथा। देख रहे थे कि मार्च में इस किस्म का पानी यहाँ नहीं आता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल में ऐसा कुछ हो सकता है या फिर जून के बाद। तो इस वक्त हालात ये है कि सितंबर से लेकर इस वक्त तक सरकार इस मसले में कुछ ठोस इकदाम जो है वो कर नहीं पाई है। अचानक नदी के रास्ता बदलने से कलाई गांव के 45 लोग दोनों तरफ से पानी से घिर गए। गांव के लोग कह रहे हैं सिर्फ उनका गांव नहीं, करीब 3 लाख लोग नदी की 2 धाराओं के बीच में फंसे हैं। एक पुल था जिसे पुंछ रातों रात बहा ले गई। बैली ब्रिज जो 2 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर तामीर किए गए थे, तो उनका भी इस वक्त कोई यूज नहीं रहा है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे हैं। अब 2 तस्वीरें एक साथ देखिए। पहली तस्वीर सितंबर में जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ की है, दूसरी तस्वीर मार्च में आई बाढ़ की है। अगर पिछले 2 दिनों से जारी बारिश तीसरे दिन भी जारी रही तो दोबारा सितंबर जैसे हालात होने की आशंका है। बारिश और बाढ़ की वजह से श्रीनगर में खाने पीने की चीजों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की है। जहां तक नजर जाती है चारों तरफ ट्रक ही ट्रक है। हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन के बाद एहतियातन उसे बंद कर दिया गया है। हजारों गाड़ियां जो है इस वक्त सड़कों पे हाईवे पे खड़ी हैं, क्योंकि हाईवे 2 दिन से बंद है। वहीं अगर बात की जाए तो आपको बताऊं कि सरकार की तरफ से भी कश्मीर में जो है फ्लड के अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। हालांकि अभी जो सूचना मिली है उसके मुताबिक परसों रात से जारी जो बारिश है वो आज थोड़ी थमी है, मगर आपको बताऊं कि अभी भी संगम की बात करें, अगर बाकी इलाकों की बात की जाए तो झेलम की बात की जाए तो वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।
2 से 3 फीट ऊपर बह रही हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा जो है पूरे इलाकों में मंडरा रहा है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे बताएं, आप कहाँ के हैं और यहाँ कब से रुके हैं, क्या बोला जा रहा है आपको? हम बेसिकली श्रीनगर से हम पिछले 2 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं और पुलिस भी यहाँ से कतराने से बोल रही अभी रास्ता बंद है। रास्ता कब खुलेगा अभी कुछ वो कह रहे हैं कि अभी कुछ बोल नहीं सकते। अभी बहुत चिंता हो रही है क्योंकि हम भी बाल बच्चे वाले हैं, हमारी घर की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए हम जल्द से जल्द गवर्नमेंट को क्योंकि हम गाड़ियों को छोड़े यहाँ से। सवाल बड़ा है, जम्मू कश्मीर को दोबारा आपदा ने चारों तरफ से घेर लिया है। संकट वैष्णो देवी के रूट पर भी है। प्रशासन ने भवन की तरफ ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान भक्तों से पूरी सावधानी बरतने को कहा है। नीचे उतर रहे लोगों को सपोर्ट के लिए डंडे बांटे जा रहे हैं। अगर बारिश नहीं रुकी तो यात्रा को लेकर जल्द गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। जम्मू से अजय जांडियाल के साथ श्रीनगर से शुहल बुखारी, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज पे खबरें